नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं, एक घोषणा करता हूं। जो 21 और 22 अक्टूबर को 4 शिफ्ट होंगी ग्रुप डी के एग्जाम की, हम उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन लेके आएंगे चारों के चारों शिफ्ट का। जिस तरह से अगर किसी का 22 अक्टूबर का एग्जाम है तो जो 21 अक्टूबर की दोनों शिफ्ट है उनके सॉल्यूशन देखकर जरूर जाना। कभी कभी क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो इसलिए हम चारों के चारों शिफ्ट का सॉल्यूशन लेके आएंगे। उसके ऊपर आप उसको सोल्व करके जाना, पेपर को, वीडियो को जरूर देख के जाना। और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में किया था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारतीय संविधान के स्रोत है, कहाँ से क्या लिया था। आज इस वीडियो में इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया था। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से सबसे पहले लिया, साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या लिया है साउथ अफ्रीका से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ठीक है। उसके बाद लिया रसिया से, क्या लिया, ठीक है। रसिया से सबसे पहले लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, भाग 4A लिया, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के बाद और हमने क्या लिया, और लिया आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना में जो न्याय है, प्रस्तावना में जो न्याय की का विचार है वो कहां से लिया, वो लिया रसिया से। आपको पता है जस्टिस कितने प्रकार का पढ़ा था हमने प्रियम्बल में, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय, और पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय। तो रसिया से क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में जो सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो कहां से लिया, वो लिया रसिया से। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, सबसे पहले आयरलैंड से लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जिसको डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में, डीपीएसपी, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिया आयरलैंड से लिया, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर इन राज्यसभा, 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना,
को मनोनीत करना। ठीक है, ये कहाँ से लिया? ये लिया आयरलैंड से। एक बार देख लेते हैं कहाँ से क्या लिया। सबसे पहले साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया? इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव का जो प्रावधान है कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रावधान है, प्रोविजन है, वो कहाँ से लिया? वो भी कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से लिया। अनेक बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा चुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। उसके बाद रसिया। रसिया से ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। रसिया से सबसे पहले लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। उसके बाद लिया जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, इन प्रियम्बल हमारी जो प्रस्तावना, उसमें जो न्याय का जो विचार, वो कहाँ से लिया? वो भी कहाँ से लिया? हमने रसिया से लिया। न्याय कितने प्रकार का होता है? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, और पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय। ठीक है, उसके बाद आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया? सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कहाँ पे है? भाग 4 में है। वो भी कहाँ से लिया? आयरलैंड से। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हो। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो भी कहाँ से लिया? वो भी लिया आयरलैंड से। यानी राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है उसका प्रावधान कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। और नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर इन राज्यसभा, हमारा जो राज्यसभा है उसके अंदर जो 12 सदस्य होते हैं उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कला से यानी आर्ट से, और लिटरेचर से, साहित्य से, गेम से, मतलब अलग अलग होते हैं। उनको कौन नॉमिनेट करता है? उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे फ्रांस के जो, फ्रांस से यानी फ्रांस से क्या क्या लिया? फ्रांस से सबसे पहले लिया रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम। फ्रीडम स्वतंत्रता यानी लिबर्टी जिसको बोलते हैं। ये कहां पढ़े हैं? ये भी प्रस्तावना में हमने पढ़े हैं। उसके बाद इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी के बाद फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी, सभी शब्द कहां पढ़े हैं? सभी के सभी वर्ड्स हमने प्रियम्बल में नहीं, प्रस्तावना में पढ़ा। भाईचारा। ठीक है, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, और फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा। ये कहां से लिए? ये फ्रेंच से लिए। और ये सारे के सारे शब्द आपको कहां देखने को मिलेंगे? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे। एक बार उनको आप रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया? जर्मनी से सबसे पहले हमने जर्मनी से लिया जो इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी पावर्स आर इंजॉयड बाय यूनियन, यानी केंद्र के पास आपातकाल की जो शक्तियां हैं, आपातकाल की शक्तियां। ठीक है, केंद्र के पास आपातकाल की शक्तियां। ये कहां से लिया? ये जर्मनी से लिया। उसके बाद और जर्मनी से क्या लिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, यानी आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। ठीक है, यानी जब हमारे देश में इमरजेंसी होगी उस समय पे कौन सा मौलिक अधिकार है जो वो ऐसे कैसे रहेगा? कौन से मौलिक अधिकार को सस्पेंड यानी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा कि इमरजेंसी के दौरान आपके मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे? तो उसका प्रोविजन भी कहां से लिया? ये भी लिया हमने जर्मनी के संविधान से। ठीक है, उसके बाद जापान। जापान से क्या क्या लिया? जापान से लिया हमने, जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी
जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कोई भी लेजिस्लेचर है जो कोई भी लेजिस्लेटिव यानी एक्ट लेके आ जाता है, उसी प्रक्रिया से हम लेके आएंगे, किसी और प्रक्रिया से नहीं लेके आएंगे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से लिया, ये जापान से लिया। उसके बाद मैंने बताया था जो हमारा संविधान है उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है, स्रोत है, कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। लगभग 75-70% जो हमारा संविधान है वो कहाँ से लिया है? वो हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है, तो अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया? ठीक है, सबसे पहला लिया गवर्नर की जो पोस्ट है, किसकी पोस्ट है? गवर्नर की जो पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो जुडिशरी यानी न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। उसके बाद क्या लिया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग यानी जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो कहां से लिए? वो लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम यानी जो संघ की जो स्कीम है वो कहां से ली? संघ की अगर फेडरल स्कीम है तो वो कहां से ली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अब फेडरल, ये तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले लिया, 1935 से ले लिया कि हमारा जो कंट्री है वो क्या होगा? फेडरल होगा, यानी स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा। लेकिन किस प्रकार, कैसे होगा? वो स्ट्रक्चर कहां से ली? वो स्ट्रक्चर हमने पिछली वीडियो में पढ़ी, कहां से ली? कनाडा से। अगर फेडरल स्ट्रक्चर आती है तो कनाडा से, फेडरल स्कीम आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, उसके बाद एक है इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, यानी आपातकाल का प्रावधान है, आपातकाल का प्रावधान। ठीक है, आपातकाल का प्रावधान। अब देखो हमने जर्मनी में क्या पढ़ा? इमरजेंसी पावर्स आर एंजॉयड बाय यूनियन, यानी जर्मनी से हमने ये लिया, अगर इमरजेंसी है हमारे देश में, आपातकाल की जो पावर है हमारे देश में, वो केंद्र सरकार के द्वारा अप्लाई किया जाएगा। मतलब जो इमरजेंसी की सारी शक्तियां किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। ये कहां से लिया? जर्मनी से। लेकिन आपातकाल होगा, ये कहां से लिया? ये लिया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक था सोर्स का वो खत्म होता है। एक बार देख लेते हैं ये फ्रेंच से फ्रेंच से क्या लिया? रिपब्लिक, गणतंत्र, फ्रीडम, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। सारे के सारे जो वर्ड है प्रियम्बल में है, कहां से लिए? सारे के सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, यानी फ्रेंच यानी फ्रांस से लिए। जर्मनी से इमरजेंसी पावर्स आर इंजॉयड बाय यूनियन, यानी केंद्र सरकार के पास क्या होगी? जो आपातकाल की शक्तियां वो होगी। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा जा सकता है। ये भी कहां से लिया? ये भी जर्मनी से लिया। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब भी एक्ट बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा? जो हमारे संविधान में विधि है उसके द्वारा ही बनेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जो हमारा जो संविधान है उसका सबसे बड़ा सोर्स कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, गवर्नर और जुडिशरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इनको क्या करना? आप याद रखना। और जो सोर्स का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, चाहे वो हरियाणा ग्रुप सी, ग्रुप डी का हो, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन है जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें से पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, सभी चीजें नोट करते चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से सभी चीजों को, जैसे मैं नोट बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ, ऐसे ही नोट कर रहे होंगे और लास्ट तक आपके बहुत अच्छे क्लास नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद किसी बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको हमारी जो क्लासेज है वो कैसी लगती हैं और आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।